राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, जितने भी महापुरुषों की वाणी चाहे किसी भी रूप में हो, वैसे तो कही गई है, महापुरुषों ने खुद फरमाया है कि संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोलिया मिथ्या नहीं जाओ। संत अगर सहज भाव में भी कोई बात कहते हैं तो वो भी मिथ्या नहीं जाती, झूठी नहीं जाती। सब काम दुनिया के जितने हैं उनको करते हुए जो हमारा मुख्य और मूल उद्देश्य है कि इस जीव का कल्याण हो, उससे ना भटके। इसलिए संतों ने कदम कदम पर चेतावनी दी, क्योंकि जीव तो हालात के बस आके बहक जाता है, घबरा जाता है, भ्रम पैदा हो जाते हैं, संशय हो जाते हैं। क्योंकि सब, जैसे भजन में गाया था कि सब समय सब टाइम एक समान नहीं होता, इसी प्रकार से सब जीव भी एक समान नहीं होते। सब अपने अपने कर्म का लेख लेके इस दुनिया में प्रकट हुए हैं और अपने अपने जो कर्म का फल है उसको सब भोगते हैं। परंतु उनमें जो खास बात कही गई है वो उस जीव को समझाने के लिए, चेताने के लिए कहा है कि ऐसे अगर कोई बुरे हालात गुजरते हैं तब भी तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सब समय एक जैसा नहीं रहता। बचपन आता है, जवानी आती है, सुख दुख जीवन में आते हैं, चले जाते हैं। कभी इंसान धन दौलत से खेलता है, कभी संसार के पदार्थों की इतनी बहुतायत होती है कि उसको उनके भोगों में फुर्सत नहीं मिलती, तो कभी ऐसा वक्त भी गुजरता है कि उसको खाने के लिए रोटी का टुकड़ा तक नहीं मिलता। लेकिन संतों का फरमान है कि दोनों ही हालत में इंसान को अपना जो सोच का संतुलन है वो नहीं खोना चाहिए। हर समय उस प्रभु को याद रखोगे तो खुशी में, गफलत में नहीं आओगे और दुखों से कभी घबराओ नहीं। उनमें कितनों की बातें बताई गई। श्री रामचंद्र जी की बात बताई, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, 3 लोक के धनी थे, लेकिन उनके साथ भी हालात क्या गुजरे। एक समय था कि राजगद्दी और सिंहासन मिलना था, लेकिन दूसरा समय क्या बीता उनके साथ, जंगलों की खाक छाड़नी पड़ी और 14 वर्ष तक वो जंगलों में कंद मूल फल नहीं खा के गुजारा किया, बल्कि उनको माता सीता को खो के कितने दुख और कष्ट उठाने पड़े। ऐसा समय आया कि बंदर भालुओं से मदद लेनी पड़ी, उनके सामने जाके पूछना पड़ा कि क्या आपने सीता माता को देखा, कहाँ गई, किधर गई, कैसे गई। हालात गुजरे, कहाँ राज सिंहासन मिलना था, कहाँ 14 वर्ष का वनवास मिला। तो ये हमारे लिए तुच्छ बुद्धि वाले जीवों के लिए इतनी बड़ी शिक्षा है कि जब ऐसे ऐसे महापुरुष जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके साथ भी ऐसी घटना घटी कि देखो वक्त ने उनसे क्या का क्या करवा दिया। एक वक्त क्या था तो दूसरा वक्त क्या बीता। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र की बात ले लीजिए, क्या हुआ। कहाँ राजा हरिश्चंद्र मृत्यु मंडल में, जिसका इतना यश फैल चुका था कि सब देवी देवता भी उसके गीत गाते थे। और यही गीत जब गाए नारद मुनि ने इंद्र के दरबार में जाके और इंद्र के सामने उनकी प्रशंसा की कि आप
क्या मस्त और खुश हो। मृत्यु मंडल में राजा हरिश्चंद्र का इतना यश फैल चुका है कि आपकी तो कोई गिनती ही नहीं है। और इससे इंद्र को बड़ा दुख लगा, तो उन्होंने उसके लिए ऐसी रचना रची कि उनको दर दर की ठोकर खुला दी। उनकी पत्नी तारा को बिकवा दिया, उसके पुत्र रोहित को मरवा दिया। उनकी ऐसी कठिन परीक्षा बीती, कहाँ छत्रधारी राजा, कहाँ दान पुण्य की उनकी महिमा, कहाँ प्रजा में उनकी इतनी प्रशंसा आदर सम्मान, कहाँ उनकी इतनी लोकप्रियता कि पूरी दुनिया में जिसके नाम का डंका बजा था, एक वक्त ऐसा आया कि भंगी घर नीर भरना पड़ा। तो इसलिए कहीं सब दिन एक समान नहीं है, जो गिरता है वो उठता भी है। संतों का फरमान ये नहीं है, उनका फरमान ये है कि घबराओ ना ऐसे हालात में भी। जो गिरा है वो उठेगा, उठेगा, वो चमकेगा। लेकिन हालात के बस और मजबूर होके कभी अपना आपा नहीं खोना, संभल के अगर उस हालात में भी उस प्रभु की टेक जिसकी तुमने बांधी है, जिसने तुम्हें पैदा किया है, उसकी ओट और सहारा लेके उनको याद करते रहो, वो अपने आप संभाल करेगा। इंसान का फ़र्ज है कर्म अच्छे करना, प्रभु की भक्ति करते जाओ, तुम्हें हर प्रकार से वो सुख देंगे, शांति देंगे, खुशहाली देंगे। इन सब दुख चिंताओं विपदाओं से बाहर निकाल देंगे। ये संशय नहीं रहना चाहिए, भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। इसलिए चेतावनी दी संतों ने और ये समझाने का प्रयास किया कि घबराओ नहीं। वक्त तो किससे, अर्जुन के साथ भी बीता। जिस अर्जुन के बाणों से धरती कांपती थी, उसके लिए भी क्या बोला कि उसी अर्जुन के साथ में क्या बीता कि उनके सामने गोपनियों को लूट लिया गया और वो असहाय देखता का देखता रह गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। और छोड़िए सब बातों को छोड़िए, इंसान पैदा होता है, माता की गोद में खेलता है, लाड लडाते हैं, खुशियाँ मनाता है, खुशी से ज़िंदगी जीता है। लेकिन जो इस प्रकार से पैदा होकर इस दुनिया में आने के बाद में उसी का अंत क्या होता है, एक दिन शमशान घाट तक उसकी मंजिल होती है, वहाँ जाके उसको सड़ा दिया जाता है, अग्नि के हवाले कर दिया जाता है और उसका धुआं आकाश में निकलता दिखाई देता है। वक्त, एक वक्त में क्या था, एक वक्त में क्या है। तो इसीलिए संतों के बारे में बड़ी अच्छी बात कही। संत कहते हैं, हो गुरु मेहर करें तो कागा से हंस बना दे। इसीलिए कहीं कि गुरु की महिमा कहाँ तक गाऊं मैं, कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समंदर की मसी करूं, गुरु गुण नहीं समाए। कि अगर सात समुद्र की स्याही बना ली जाए, सब बनों को काट के कलम बना ली जाए और पूरी धरती का कागज़ करके उस पर अगर गुरु के गुणों को लिखना शुरू करें तो वो गुण नहीं लिख पाते। क्यों कही ये बात कि गुरु इस जीव के बुरे कर्म, खोटे कर्मों को काटने का रास्ता दिखाते हैं, उनके कर्म यहीं भुगतवाते हैं, विचलित हुए जीवों को रास्ता दिखाते हैं और उनके साथ साथ उनके दिल के अंदर ये सब भ्रांतियाँ मिट के, सब पाप कर्म दुष्कर्म छुटवा के उनको भक्ति के मार्ग पर लगा के उनके जीवन को सफल करते हैं। इसीलिए ये जो भाई ने गाया कि गुरु की शरण में आओ री सुरतिया, गुरु की शरण में आओ। शरण बड़ी चीज़ है। अब शरण को हम शरण ले नहीं पाते, ये कठिन है। अब बातें तो बहुत कही, बहुत बताई, संतों ने बड़ा चेताया, तो क्या हमने संतों की बात को मान लिया? क्या उनके सुझाए, बताए, दिखाए रास्ते पे चले? नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? कि कहनी मीठी खांड सी और करनी विष की लो, कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो। कहने के लिए तो बहुत मीठा लगता है, हर कोई बोल देगा, सुन के बोल देगा, किताबों की लिखी बोल देगा, अपनी बुद्धि से भी कुछ ना कुछ जोड़ के लगा के बोल देगा, लेकिन करनी कैसे कर लेगा? वो करनी करने के लिए ही तो कही है कि संत की शरण में आ जाओ। सच्चे संत, सच्चे शब्द कौन? जो शब्द भेदी है, जिसने शब्द की कमाई की है, जिसने गुरु की सेवा की है, जिसने गुरु की रहनुमाई में वो ज्ञान प्राप्त किया है
और जिसमें गुरु ने अपना ज्ञान दे के खुद उसके अंदर बैठ गए हैं, उस गुरु से जीव का कल्याण होगा। भेखी टेकी इन गुरुओं से जीव का कल्याण नहीं होता। ये राजाओं की गद्दी नहीं है। जो करनी करता है वही दूसरे जीवों का भार ले सकता है और वही उनको सही रास्ता दिखा सकता है। ऐसे तो गुरुओं की कमी नहीं। कबीर साहब कहते बहुत गुरु संसार गुरु हैं, मंत्र देते हैं काना, उपजे बिन से या भोसागर मर्म न काहू जाना। जो मर्म को नहीं जानते हैं वो इस संसार में बहुत गुरु हैं, बहुत गुरु हैं। जिनको शब्द का ज्ञान नहीं, जिनको रूहानियत का ज्ञान नहीं, जिनको करनी करने का तरीका तक नहीं पता, तो फिर जीव का कैसे कल्याण कर देंगे वो। इसलिए कहिए उन गुरु के, पूरे गुरु की शरण में जो जीव, जो सुरतियाँ आ जाती है, तो उसके पहली चीज़ है भ्रमों का नाश होता है। भ्रम कौन से पड़े हुए हैं? हमें बहुत से भ्रम हैं। दुनियादारी की चीज़ों को अव्वल मानते हैं, जिसके पास धन हो उसको बड़ा मानते हैं, जिसको पद ऊंचा हो उसको इज्जत सम्मान देते हैं। लेकिन ये चीज़ें क्या है कि दुनियादारी के जितने ये सारी चीज़ें बिनसने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं, इनमें कोई हमारा साथ देने वाली नहीं है। वो सभी की सभी जब यहाँ छूट जाएंगी और उनकी तासीर ही ऐसी नहीं है कि हमें किसी प्रकार का सुख दें, और अगर मिल भी जाती हैं वो तो भी उनको पाके भी सुखी नहीं रहते हैं। धनवंता नहीं सुखी, निर्धन नहीं सुखी, बड़े परिवार वाला सुखी नहीं, बिना संतान वाला सुखी नहीं, गरीब है वो सुखी नहीं, अमीर है वो सुखी नहीं। सुखी कौन है? दुखों का घर है ये संसार। इन दुखों से निकलने का रास्ता ही एक है और वो है संतों के पास, लेकिन उनकी शरण में जाओ। शरण में जाने का मतलब होता है इंसान अपने आप को पूर्ण रूप से उनके अधीन कर दे। जो वो बात कहते हैं उन बात को मानना, उनके कहे अनुसार चलना, बुराइयों को त्यागना, सच्चाई के रास्ते को अपनाना, प्रभु की भक्ति में अपने मन को लगाना, इन संसार के पदार्थों में फंस के विचलित नहीं होना। ये संसार के पदार्थों की चकाचौंध इंसान को पागल बना देती है। ये गुरु से भी द्रोह करवा देगी, ये घर परिवार से द्रोह करवा देगी। ये क्यों कि काल महाराज की शक्तियाँ काम करती हैं, और जो भी जीव उस तरफ लगता हुआ दिखाई देता है वो उस पर अपने दाव खेलने शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है ना, माया दूती बड़ी कसूती। ये माया एक तो दूती है, वो काम करती है और उसके साथ काल महाराज काम करता है। इन दो का रचा हुआ खेल है जो इस जीव को घेर लेते हैं। ये जीव तो निकलने का प्रयास करता है, लेकिन ज्यों ज्यों सतगुरु की ओर चलने बढ़ने शुरू होते हैं तो किसी न किसी रूप में उनको ठगते हैं। किसी को मान बढ़ाई दे के, किसी को इज्जत दे के, किसी को धन दे के, किसी को और संसारी चीज़ों में फंसा के, किसी न किसी रूप में ऐसे जाल, ऐसे फंदे डालते हैं कि ये जीव उन भ्रमों में पड़ के और गुरु का तो रास्ता छोड़ देता है और दुनियादारों के पीछे पड़ता है। इन दुनियादारों से अगर हित होता तो कोई भी इनको छोड़ के जंगलों में नहीं भागता, कोई भी इतना कष्ट नहीं उठाता। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने राजकाज को भी ठोकर मार के भक्ति का रास्ता क्यों अपनाया था? उन्होंने ये संतों और महात्माओं से पाया था कि प्रभु की भक्ति के बिना इस जीव का कल्याण नहीं है। अगर जीव का भला है, हित है, तो सिर्फ संतों की शरण में है। तो शरण लेना ये है कि अपने आप को, जो भी तुम्हारा अपना है वो गुरु की आज्ञा में बरतो। गुरु से अगर आज्ञा लेके तुम जो कोई काम करते हो तो उसमें आपको कभी दुख होने की अंदेशा नहीं रहता। लेकिन जो काम मनमुखी, मन मर्जी से करते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमारी स्वार्थ जुड़ा होता है। जिस चीज़ में स्वार्थ है उसके साथ लालच, लोभ, सभी चीज़ें उसके पीछे चली आती हैं। तो वो चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तो इंसान को इच्छाओं में, तृष्णाओं में और वासनाओं में ऐसा बांध देते हैं, फिर उस तरफ मुड़ के नहीं देखते। इसीलिए काफ़ी देखे होंगे मनमुखी जो जीव होंगे उस संतों की शरण में, संगति में आके भी कभी ठीक नहीं रह पाते और उनको छोड़ के चला जाना होता है। क्यों छोड़ के चले जाते हैं? क्योंकि वो उन रास्तों में नहीं चल सकते, उन्होंने उन रास्तों को अपनाया ही नहीं। अरे मन की शांति के लिए
जिसको शांति मिल गई, जिसको ये समझ आ गई कि जीव का हित किस चीज़ में है, जिसका हित चीज़ में है, प्रभु की भक्ति में है, त्याग में है, तप में है, साधना में है, तो इन चीज़ों को कैसे त्याग छोड़ दोगे आप? जिसके पल्ले तप नहीं है, त्याग नहीं है, इस मन की चाल में फंसा हुआ है, तो मन तो जो उसकी मर्जी है करवाएगा। जो इसे दुनिया में खेल होते हैं मन उनमें फंसाता है। लेकिन वो सच्चा गुरुमुख वो है कि संसार के तमाशे को भी देखते रहो। ये नहीं है कि तुम संसार से जुदा हो, अलग हो, नहीं। संसार में रहते हुए जिस प्रकार से कमल का फूल पानी में रहे, कीचड़ में रहे, चाहे वो कितना भी ऊपर क्यों ना चढ़ जाए, उस कीचड़ के ऊपर रहते, उसमें डूबता नहीं है, वो उसके ऊपर ही रहता है। उसी प्रकार से ये दुनिया में रहो जिस प्रकार से जल में रहने वाली मुर्गियां रहती हैं। वो जल में रहती है, उसमें डुबकियां लगाती हैं और उसमें घूमती रहती हैं, लेकिन जब उनको वहाँ से निकलना होता है तो समुद्र से, उसमें से, पानी में से ही निकल के उड़ान भर जाती है। उनको पंख सुखाने की ज़रूरत नहीं है, पंख उनके गीले नहीं होते। संतों का उपदेश है, संत कहते हैं कि दुनिया में इसी प्रकार से अपने ऊपर उन चीज़ों के बंधनों को ना पड़ने दो। उस मुर्गाबी की तरह से अपनी पंखों को ऐसा सूखा रखो कि जब तुम्हें उड़ना हो उसी जगह से उड़ जाओ। दुनिया के सभी कामों को, ज़रूरत के जो चीज़ें हैं उनको करने से मना नहीं करते। इसीलिए तो संतों ने समाज में आके गृहस्थ में रह के इन गृहस्थी लोगों का जीवन संवारा, क्योंकि पहले इंसान की आवश्यकता है कि उनको उन जो बुराइयों में पड़े हुए हैं, जिनका उनको ज्ञान नहीं है कि मैं जो करता हूँ वो सही है या गलत है, तो उन गलतियों को निकाल के उनको दर्शा के कि उनके करने से तुम्हें पाप लगेगा, कर्म बनेगा, तुम्हारा कर्म का कर्जा होगा, कर्म का कर्जा तुम्हें उतारना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी उनको फिर चेताया जाता है कि ये घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ना सोचो मेरे हालात नहीं हैं। हालात इंसान को बनाने पड़ते हैं, बनाने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत जैसी करते हो कभी खाली और व्यर्था नहीं जाती। कोई भी कहीं भी जो मेहनत करता है उसका मेहनत का फल हमेशा उसको मीठा और अच्छा मिलता है। जो मेहनत नहीं करता, खाली रहता है, तो उसको तो खाली रहना ही पड़ेगा, उसके पल्ले कुछ नहीं होता, तो उसका दिमाग शैतानियों की ओर भागता है, वो शैतानियाँ सोचता है। और जिसके पास काम है, जो मेहनत करता है, तो वो थोड़ा समय भी तो उसको मिलता है तो भी उसमें सोचता है कि काम के कारण जो समय मुझे भक्ति के लिए लगाना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। तो बार बार क्या करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, अपने आप को कहता है कि हाँ मेरे से गलतियां हुई हैं, मैं जो आपके सामने वादा किया था गर्भ के अंदर कि मैं आपकी भक्ति करूंगा, और बाहर निकलने के बाद में बह गया हूं, मैं नहीं करता हूं, क्योंकि उसको याद आता है। इसीलिए तो कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में जाना बारंबार, भूली सी वस्तु लखा दें सतगुरु बड़े दातार। वो भूली वस्तु क्या है, वो भूली हुई यही है। हमने भूल क्या की है, भूल ये की है कि माँ के गर्भ में से हमने कबूला था कि हे प्रभु बाहर निकालो इस नरक से, मैं बाहर जाने के बाद आपको याद करूँगा, आपकी भक्ति करूँगा, इस जीवन को सफल करूँगा, अपने जो पिछले जन्मों का कर्ज अपने सिर के ऊपर बोझ लेके आया उस बोझ को भी उतारूँगा और भक्ति करके आपके चरणों में जाके समा जाऊँगा, जो ज्योति स्वरूप है। और रूह का भी स्वरूप ज्योति का है। इसीलिए जब कोई इंसान शरीर त्याग देता है तो उसको कहते ज्योति में ज्योत समा गया। इसका मतलब शरीर की कोई महिमा नहीं है। ये तो 5 तत्व का पुतला, ये तो मिट्टी है, इसमें हवा भरी हुई है। इस मशक में से हवा अगर निकल गई तो कोई काम का नहीं है। ये जितनी ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ काम करती हैं उस प्रकाश से ही ये प्रकाशित हैं, उसी से ये ताकत लेके काम करती हैं। जब वो इससे निकल जाएगी तो कुछ नहीं बचता है इसमें। तो क्या करते हैं, कोई कहता है 5 तत्व में विलीन हो गया। 5 तत्व से निर्मित है ये शरीर, तो ये मिट्टी का पुतला है, इसमें जल है, मिलाया गया है, मिट्टी मिलाई गई है, इसमें हवा है, अग्नि है और आकाश तत्व है। इसलिए इसमें से लेकिन मुख्य करके इसमें कौन सी चीज़ है जो इसको जिंदा रखे हुए है, वो है ज्योति। उस ज्योति के सहारे जिंदा प्रकाश रूप है, और प्रभु भी प्रकाश रूप है, यही रूप है उनका। इसलिए कही कि ज्योति में ज्योत समा गई। ज्योति में ज्योत समाने का मतलब जो रूह है वो अपने निज भंडार में पहुंच जाती है। लेकिन ये बातों से नहीं, कहने से नहीं, ये बात सिर्फ सुनने से ऐसा नहीं होगा।
लेकिन जब तुम अपने अंतर में प्रवेश करोगे, ध्यान करोगे, अपने विषय वासनाओं से, दुनिया की तरफ से मोह के बंधनों को हटाओगे और सतगुरु के साथ अंदर में जब जोड़ोगे, वही ज्योति स्वरूप आपको उन रूहानी मंडलों में से ले जाता हुआ तुम्हारे निज धाम में पहुंचा देगा। वो जब ही जाएगा जब विषय वासनाओं से दूर हो जाओगे, कर्म कांडों से बच जाओगे, दुनिया के झमेलों से निकल जाओगे, जो बुरी आदतें हैं उनको त्याग दोगे और अच्छी आदतों को अपनाओगे, जिससे तुम्हारे अच्छे काम करने के कारण मन में शांति रहेगी, आपका वातावरण इधर उधर का सब शांतमय आपको मिलेगा। घर परिवार और समाज में तुम जब सबसे प्यार करोगे, हर प्रकार से शरीर से अच्छे काम करोगे, मन से अच्छे विचार बोल रखोगे और जबान से मीठा बोलोगे, तुम्हारा जीवन आनंदमय और सुखमय हो जाएगा। जहाँ सुख और खुशी होती है वहीं सारी चीज़ अच्छी पनपती हैं। जहाँ खुशी नहीं होती, जहाँ बैर ईर्ष्या विरोध होता है, जहाँ मनों में द्वेष भरा होता है, वो तो अग्नि की तरह धधकते रहते हैं, वहाँ भक्ति नहीं है। भक्ति है दिल के अंदर जिसके प्रेम हो, शांति हो और उसमें प्रभु का नाम हो। गुरु की शरणागत जो हो गया तो गुरु का रूप ही बसता है, उसके ख्याल में, उसके विचार में, उसके कर्म में, उसके धर्म में, हर प्रकार से वो गुरु के रूप में बसा हुआ है, गुरु उसमें बसा हुआ है, उसी को गुरुमुख कहा जाता है। गुरुमुख जब हो गया वो समझो कि वो शरणागत है। और जिसने गुरु की शिक्षा को ही ठुकरा दिया, गुरु ने बात कही, उनके उल्ट उनके विपरीत काम करते हो। गुरु तो कहता आओ तुम इन चीज़ों का त्याग करो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं, गुरु की बात तो अंगीकार नहीं की, ना हमने मन से स्वीकार की, ना अपने कर्म में उतारी, ना जीवन में संभाल की, तो फिर गुरु क्या करेगा। तभी तो कही कि मारी थी लागी नहीं, बंक नाड़ में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला में ही चूक। फिर गुरु को दोष हम कैसे दे सकते हैं, गुरु ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं, हर प्रकार से आपको सुखी बनाने का प्रयास किया। कि दुनियादारी की चीज़ों की तरफ थी वो भी तुम्हें सारी दे दी कि चलो तुम इन चीज़ों को पाके तुझे दुनियादारी की चीज़ों की ललक नहीं उठेगी, उनकी ओर तेरा मन नहीं भागेगा। जब सभी चीज़ें तुम्हें मिल गई, सभी चीज़ों से गुरु संपन्न कर देता है। उनकी पहली चीज़ है कि उसको शारीरिक रूप से स्वास्थ्य देता है, अच्छी तंदुरुस्ती देता है। दूसरी बात संसारी पदार्थों का उनको भरपूर देता है हर प्रकार से, ताकि उसकी चिंताएं दूर हों। और तीसरी चीज़ है जब ये दोनों चीज़ मिल जाती हैं तो उनसे मांगता है कि मैं ये सारे पदार्थ देने के बाद एक चीज़ चाहता हूँ, उसमें भी गुरु का नहीं शिष्य का ही हित होता है। वो कहते हैं कि तेरा मन मुझे दे दे, तेरे ख्यालात मुझे सौंप दे, तू ये शरण है कि तू मेरी शरण में आ जा। मैं जब मेरी शरण में आ जाएगा मैं तुझे आप बचा लूँगा, क्योंकि मैं निओटियों का ओट हूँ, मैं निस्सहारों का सहारा हूँ, मैं निर्बलों के लिए वो ताकत हूँ, क्योंकि हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा और उनको हर प्रकार से सुख शांति प्रदान करने वाला हूँ। इसलिए जो महापुरुष की शरण सच्चे दिल से लेता है उनकी शिकायतें नहीं रहती, उनकी शिकायतें नहीं रहती। शिकायत उन लोगों की होती हैं छोटी मोटी बातों के लिए भी गुरु से। अरे गुरु से मांगने वाली चीज़ क्यों नहीं मांगते? गुरु से मांगो कि आपकी मुक्ति हो जाए, गुरु से मांगो कि मुझे भक्ति का दान दो, गुरु से मांगो कि मेरे मन में शांति आए, गुरु से मांगो कि मेरी दुर्मति को दूर करो, मेरी बुरी वासनाओं को निकालो, मुझे सही रास्ते पे डालो, ताकि मैं भी अपना काम करके और आपकी शिक्षा को पाके धन्य हो जाऊं और मेरे जीवन को सफल बनाऊं। तो समझो कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। मांगने वाली चीज़ मांगो, सतगुरु तो दाता है, देगा। कोई भी चीज़ मांग लो जिससे तुम्हें तुम्हारा काम निकलता हो, जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो। और जो दो गुरु इस संसार की खुशियाँ नहीं दे सकता, वो मुक्ति कैसे देगा? वो गुरु देगा हर प्रकार की चीज़ें, जो भी चाहोगे मांगोगे मिलेंगी, लेकिन ऐसी चीज़ें ना मांगना कि जिनसे तुम्हें कोई हित ना हो, कोई फ़ायदा ना हो। अगर मांगो भी कि मिल जाएगी, लेकिन उन चीज़ों का परिणाम क्या होगा वो पहले सोच लेना। वो मांगने से मिल जाएंगी, चाहे बुरी मांगोगे वो भी गुरु की कृपा हो जाती है जिस मन से मांगोगे। लेकिन मांगने के अंदर सोच विचार के मांगना चाहिए कि हमारा हित किस चीज़ में है। वो चीज़ अगर मांगोगे तो धन्य हो जाओगे। लेकिन ऐसी वैसी चीज़ अगर मांगी तो मांगा भी और वो तुमने खो दिया बेकार की चीज़ों में। इसीलिए
ये फरमाया गया कि सुरतिया तो गुरु की शरण में अगर आ जाएगी तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो उनके वचन की पालना करना, उनके हुक्म में रहना, और जब ऐसा करेगी तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। मानना आपकी जिम्मेवारी, कहना मेरा फर्ज। अगर आप मेरे फर्ज को अपना तुम हुक्म मानोगे और अपने लिए हितकर मानोगे तो आपके लिए वही बढ़िया रहेगा। और सतगुरु की आप पर दात कृपा यूं ही बरसती रहेगी, आपका जीवन सफल होगा, सुख शांति समृद्धि मिलेगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आप सबका कल्याण हो। राधा स्वामी।